नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो चल रहा है रस प्रकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रस प्रकरण में हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने रसावयव पढ़े हैं, रस की उत्पत्ति पढ़ी है, रस का सूत्र पढ़ा है। अब रसावयवों के साथ साथ रसावयवों के पूर्ण होने के बाद रसावयव कौन कौन से हैं दोबारा स्मरण कर लेते हैं। कौन कौन से रसावयव पढ़ चुके हैं हम? सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है? विभाव, अनुभाव, व्यवचारी और स्थायी भाव। तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं? विभाव पढ़ा है, अनुभाव पढ़ा है, संचारी भाव पढ़े हैं और स्थायी भाव के बारे में हमने अध्ययन किया है। हमने पिछली क्लास में संचारी भाव पढ़े थे। संचारी भावों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अब हम रस के भेद पढ़ेंगे कि रस के कितने प्रकार हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं, कौन सा स्थायी भाव कौन से रस से जुड़ा हुआ है। तो रस के भेद, देखिए रस के भेद। रस जो हैं भरत मुनि ने, हम देखें भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। सबसे पहले हम देखें भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, क्यों 8 रस मानते हैं। उसके बाद रसों की संख्या क्या में करुण रस को शामिल किया गया और रसों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। करुण रस को सम्मिलित करते हुए कितनी हो गई? 9 हो गई। अब रस कितने रसों की संख्या कितनी हो गई? 9। भरत मुनि ने कितनी मानी थी? 8। और सर्वमान्य रूप से कितनी मानी गई? 9 मानी गई कि भाई रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। इसके बाद शांत व वात्सल्य रस को सम्मिलित करते हुए रसों की संख्या 11 मानी जाती है। देखिए भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। फिर करुण रस को शामिल करते हुए रसों की संख्या कितनी हो गई? 9। फिर आगे बढ़ते हुए कौन कौन से रस शामिल किए गए? शांत और वात्सल्य रस को, शांत ये भक्ति रस, शांत रस तो पहले ही था, सॉरी इसके बारे में भक्ति रस, भक्ति व वात्सल्य रस को सम्मिलित करते हुए कौन कौन से को? भक्ति और वात्सल्य रस को सम्मिलित करते हुए रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। अब हम कितने रसों के बारे में पढ़ेंगे? अब हम 11 रसों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो रसों की संख्या फिलहाल हम कितनी पढ़ेंगे? 11 रसों को का अध्ययन हम करेंगे। तो रस के भेद में हमने देखा है कि इसके बारे में वर्णन करेंगे। रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने 8, उसके बाद कितनी हुई? 9 हुई। और भक्ति और वात्सल्य रस को सम्मिलित करते हुए रसों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो अब 11 रसों के भेद और उनके स्थायी भाव के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। देखिए ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटाते हुए अब देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम रस और दूसरी तरफ इसके स्थायी भाव। स्थायी भाव, रस और स्थायी भाव। पहला रस आता है हमारा श्रृंगार और इसका स्थायी भाव है, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। पहला कौन सा रस है हमारा?
श्रृंगार, और इसका स्थायी भाव का क्या नाम है? रति। आगे देखते हैं, हास्य, दूसरे रस का नाम है हास्य रस, और इसका स्थायी भाव है हास्य या हास। देखिए, पहला रस था हमारा श्रृंगार, इसके स्थायी भाव का क्या नाम है? रति। दूसरा है हास्य, इसका स्थायी भाव हास्य, ये हंसना ही है या हास, ठीक है। अगला है करुण, करुण रस, और इसका स्थायी भाव है शोक, इसका स्थायी भाव शोक है। चौथा रस है अपना वीर, और इसका स्थायी भाव है उत्साह। अगला रस है अपना रौद्र, और इसका स्थायी भाव है क्रोध। छठवा है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव है भय। सातवां है बीभत्स, और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा। आठवां है अद्भुत, इसका स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय। 8 हो गए। नवा मैं यहां लिख देता हूं, नवा स्थायी भाव है शांत, और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। भक्ति, भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव है रति। कौन सी रति है ये? ईश्वरीय, ईश्वरीय रति। और 11वां है वो है वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव है स्नेह। तो देखिए, रस के भेद हमारे कितने हो गए? 11 प्रकार के हमारे रस हो गए। पहला कौन सा? श्रृंगार, इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। दूसरा है हास्य, हास्य का स्थायी भाव हास्य या हास हो गया। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? कौन सी अभिव्यक्ति, कौन सा भाव हमारे अंदर रहता है? शोक का। वीर रस, वीर रस में कौन सा होगा स्थायी भाव? उत्साह होगा। रौद्र रस में क्रोध होगा। भयानक में भय होगा। और बीभत्स का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, घृणा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय होगा। शांत रस निर्वेद होगा। भक्ति का रति होगा। कौन सी रति? ईश्वरीय। और वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? स्नेह होगा। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे रस हैं उनके भेद हैं। भेद कितने प्रकार के हैं? रस के प्रकार कितने माने हैं? भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस माने हैं? 8। उसके बाद कितने माने गए? आगे जब विद्वानों ने जब इसका वर्गीकरण किया तो रस की संख्या कितनी कर दी गई? 9। और उससे आगे बढ़ते हुए कौन कौन से रस सम्मिलित किए गए? भक्ति और वात्सल्य रस को सम्मिलित करते हुए इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 11 मानी गई है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? रस के भेद पढ़े हैं कि रस का जो प्रकार है, रस के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है। हमारे रसाव्यव हम पढ़ चुके हैं। रसाव्यव के साथ साथ रस के जो एक एक तत्व हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और हमने 2 चीजों को विशेष महत्वपूर्ण माना था, आश्रय और विषय। दोबारा याद दिला देता हूं मैं आपको। आश्रय कौन होता है? जिसके मन में भाव उठते हैं। विषय कौन उठता है? जिसे देखकर आश्रय के मन में भाव उठते हैं, वो क्या होता है? विषय होता है। तो हमारी दोनों ही चीज जो है, दोनों ही जो ये तत्व हैं, दोनों बातें हैं, इनको महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है। इनके आधार पर हमारे रस का जो वर्णन है, रस का जो विश्लेषण है, वो बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए, रस के भेद आपको पता होने चाहिए। किसका स्थायी भाव कौन सा है ये आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है। श्रृंगार रति है, हास्य का हास है। इस प्रकार जो ये स्थायी भाव हैं ये मन में कहाँ रहते हैं? स्थित रहते हैं। और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। इनका सहयोगी किसको माना गया है?
इनका सहयोगी माना गया है किसको? संचारी भावों को। संचारी भाव क्या होते हैं? इनके सहयोगी होते हैं और रस की प्रतीति कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमने क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? संचारी भावों के बारे में पढ़ा था, तो जिनको क्या माना गया? रस का सहयोगी माना जाता है। अब देखिए रस के भेद हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है? देखिए देख लीजिए, श्रृंगार का रति है, हास्य का हास, करुण का शोक और वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, भक्ति का रति, ईश्वरीय रति, वात्सल्य का स्नेह इसमें माना गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या आता है अपने में। अब आगे हमें देखिए, अब हमें जो रस हैं हमारे, कितने रस के भेद कितने किए थे हमने? 11 प्रकार के जो हमारे रस हैं उनकी परिभाषा पढ़नी है। परिभाषा के साथ साथ उनके उदाहरणों से उनको स्पष्ट करना है। तो हमें दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो रस और उसका स्थायी भाव, और उससे जुड़े हुए जो संचारी भाव हैं उनके बारे में हम अगले अपने जब आगे अपना अध्ययन करेंगे उसके बारे में हम लगातार उसमें चर्चा करते रहेंगे। तो जो अपनी अगली क्लास में हमें जो पढ़ना है उसको में क्या पढ़ना है कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। अब श्रृंगार रस के जो उदाहरण हैं उनसे हमें कैसे पहचानना है, और श्रृंगार रस में जब उदाहरण हमें दिए जाएंगे या श्रृंगार या कोई भी रस का उदाहरण हो तो उसमें हमें आश्रय और विषय का पता कैसे लगाना है। तो इसका जो अध्ययन है वो आगे हमारी क्लासों में लगातार जारी रहेगा। तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रस की परिभाषा, जो श्रृंगार रस है, करुण रस है आदि, इनकी परिभाषा के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।